जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल फार्मिंग विद आचार भट्ट में। दोस्तों, आज हम आपको भिंडी के बारे में बताने वाले हैं। आपने भिंडी लगाई है अपने किचन गार्डन में, तो उसके बारे में सफाई कैसे करनी है वो आपको आज दिखाने वाले हैं। ये तो दोस्तों, जब हम भिंडी बोते हैं तो उस समय बड़ी साफ़ होती है, लेकिन जब भिंडी थोड़ा सा बड़ी होती है तो साथ साथ में घास भी जम जाती है। ये देखिए, आप भिंडी के पौधे भी गौर से आप देखिए, भिंडी के पौधे हैं और इनके बीच में उतनी बड़ी घास है। ये देखिए, ये भिंडी कम से कम जितनी बड़ी है उतनी बड़ी घास लगभग हो गई है, और इस घास से ये भिंडी अब बढ़ नहीं पा रही है। तो इसकी आज हम सफाई करने वाले हैं, इसकी आज हम निराई गुड़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अपनी भिंडी की क्यारी में अगर घास हो गई है तो उसको भी आप अपनी निराई गुड़ाई कर लें। अपनी क्यारी की निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं, अपने आप ही कर सकते हैं, या कोई मज़दूर लगाकर भी कर सकते हैं, या सुबह शाम खुद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है देखिए भिंडी के पौधे, और इतनी बड़ी बड़ी हो गई है घास। तो आज हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने भिंडी के क्यारी के पास जाना है, और ऐसे एक किनारे से आपने कुदाल लेके घास को निकालना है। साथ साथ में आपने गुड़ाई भी करनी है। गुड़ाई जब करोगे तो घास हिलेगी, और घास को पकड़ के आप खींच सकते हैं बाहर। लेकिन ध्यान रहे, पौधा, भिंडी का पौधा जो है वो हिलना नहीं चाहिए, या उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, या वो नहीं उखड़ना चाहिए। आपने घास पे कुदाल लगानी है और घास खींचना है। आप बिल्कुल आराम से बैठ के इस काम को कर सकते हैं, ऐसे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की निराई गुड़ाई करना बहुत आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई परेशानी हो इसमें। बस ये ध्यान रखिए कि भिंडी गर्मियों में होती है और गर्मियों में धूप भी पड़ती है। तो आपको समय ऐसा चुनना है काम करने का, या तो सुबह सुबह का समय चुन लीजिए, या फिर शाम का समय चुन लीजिए कि इस टाइम पे मुझे निराई गुड़ाई करनी है। क्योंकि दिन में बड़ी तेज़ धूप होती है और धूप में ये काम होते नहीं है। साथ में भिंडी के जो पत्ते होते हैं ये भी चुभते हैं, क्योंकि भिंडी के पत्ते कुरकुरे से होते हैं, ये खुजली पैदा करते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि एक तो फुल बाजू के कपड़े पहन के जाएं, ताकि आपके हाथ नंगे ना हो, और हाथ पे अगर पत्ता लग भी जाए तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े, नहीं तो खुजली शुरू हो जाएगी आपको। भिंडी की ये खासियत होती है, भिंडी के पौधों के बीच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको खुजली हो जाएगी। तो ये पत्ते चुभते हैं वो, तो ये ध्यान रखना है आपने, और बड़े आराम से आपने करना है। इस समय जब भिंडी के फूल आने लग जाते हैं, भिंडी बननी शुरू होती है, तो उस समय ये गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर आपको ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का फुल्का जो घास होगा वही आपको निकालना है। लेकिन इस समय जब इसमें फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छे ढंग से गुड़ाई करनी है, बिल्कुल साफ़ करके। देखिए, आप इस ढंग से आप कर सकते हैं अपने खेत में, अपने क्यारी में। अगर आपने छोटी थोड़ा लगाई है तो भी आपको ऐसे ही करना है। अगर बड़ा खेत लगाया आपने भिंडी का, तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि भिंडी सफाई मांगती है। और जब आप सफाई करेंगे तो जो घास है वो निकाल लेंगे, तो जो एनर्जी ये घास लेते हैं वो भिंडी के पौधे को ही मिलेगी, और भिंडी के पौधे को धूप भी अच्छी मिलेगी, और पानी भी अच्छा मिलेगा, और साथ में एनर्जी भी अच्छी मिलेगी मिट्टी से। तो आप बिल्कुल ऐसे ही बैठ के सफाई करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको हर फसल, हर सब्ज़ी की आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। खुद भी काम करता हूँ, और आपको भी प्रेरित करता हूँ कि आप भी काम करें सुबह शाम अपने किचन गार्डन में। जब भी आपको टाइम मिले तो आप भी अच्छी फसलें उगा सकते हैं, अच्छी सब्जियाँ उगा सकते हैं, अच्छे फल उगा सकते हैं। और मैं जब उगाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी उगाना चाहिए, अगर आपके पास ज़मीन है थोड़ी बहुत किचन गार्डन के लिए, तो आप ज़रूर करें।
बहुत से लोग गमलों में करते हैं, बहुत से लोग छत के ऊपर भी गमले रखते हैं, वहाँ भी कर लेते हैं। तो लेकिन तरीका यही है, गमलों में भी आपको ऐसे ही सफाई निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी ताकि घास ना जमे और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। गमलों में थोड़ा सा गमलों में अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी देखभाल थोड़ा कम करनी पड़ती है, क्योंकि पानी, सबसे बड़ी बात तो पानी की होती है। अगर आपने खेत में एक बार पानी लगा दिया तो आपको 15-20 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गमलों में आपको हर तीसरे चौथे दिन पानी देना पड़ेगा, क्योंकि गमलों में मिट्टी कम होती है और गमलों में पौधा जल्दी खिलता भी है और जल्दी मरता भी है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप हो सके तो कहीं खाली जगह पे ही ज़मीन में इन पौधों को लगाएं और अच्छी सब्ज़ी पाएँ। देखिए अब मैंने इतनी निराई गुड़ाई आज करी है अभी 1 घंटे में, तो देखिए कितना साफ़ साफ़ को लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भिंडी के पौधे खिल गए हैं। ये देखिए आप कितने शानदार ये पौधे लग रहे हैं। अब तक यहाँ घास ही घास दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है और भिंडी के पौधे खिल रहे हैं। अब आप पौधे गिन सकते हो कितने पौधे हैं इसमें, लेकिन पहले घास के बीच में ये पौधे नहीं दिख रहे थे, अब बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने किचन गार्डन की सफाई कर सकते हैं और किचन गार्डन में भिंडी के पौधों से अच्छी भिंडी आप ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी लगती रहती हैं, आप निकालते रहिए, लगती रहेंगी, और इनको पानी देते रहें और सफाई करते रहें। तो दोस्तों ये था भिंडी का हमारा आज की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी जब भी आपने लगाई हो तो आप ऐसे ही देखभाल करें और ऐसे ही इसको संभालें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल फार्मिंग विद आचार भट्ट, और अपने किचन गार्डन को साफ़ सुथरा बनाए रखें, हरा भरा बनाए रखें। कोई न कोई सब्ज़ी आप हमेशा लगा के ही रखें, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं तब भी आपको अच्छी सब्ज़ी मिलेगी।